रोज कहीं से प्लेन क्रैश या विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर आ जाती है। बोइंग क्रैश का खौफनाक मंजर लोगों के जहन से अभी खत्म भी नहीं हुआ कि कभी बांग्लादेश से विमान क्रैश की तस्वीर डराने लगी है। इटली में तो हाईवे पर ही हवाई जहाज क्रैश हो गया, सड़क पर विमान आग का गोला बन गया और हर ओर कोहराम मच गया। तो रूस में ऐसा खतरनाक विमान हादसा हुआ कि उसमें सवार सभी 49 लोगों की जान चली गई। दुनिया भर में लोग खौफ में हैं। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि हर तरफ हवाई हादसे होने लगे। अब देखिए जरा, पहला विमान जो क्रैश हुआ इटली में, वो आखिर कैसे क्रैश हुआ, रूस वाला कैसे क्रैश हुआ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। दरअसल चीन सीमा के पास एक रूसी विमान अचानक क्रैश हुआ और विमान में 43 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे, सभी मारे गए। हादसा मॉस्को से 6000 किलोमीटर दूर टिंडा एयरपोर्ट के पास हुआ है और एयरपोर्ट पर पहली बार लैंडिंग की कोशिश में विमान नाकाम रहा। दूसरी बार फिर लैंडिंग की कोशिश हुई, तभी वो रडार से अचानक गायब हो गया। अंगारा एयरलाइन के लापता विमान की काफी देर तक तलाशी हुई, उसे ढूंढा गया, फिर विमान की बजाय अचानक धुआं और आग की लपटें नजर आईं। जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो 63 साल पुराना बताया जा रहा है। रूस ने AN-24 विमान को छोटे इलाकों में उड़ने के लिए बनाया था। तब इसमें 32 सीटें होती थी, जिसे अपडेट कर 50 किया गया था। रूस ने हालांकि अब ऐसे विमान बनाना बंद कर दिया है, लेकिन कई इलाकों में अब भी ऐसे विमान उड़ रहे हैं। पुरानी तकनीक और रखरखाव में कमी को बड़ी वजह माना जा रहा है। यह रूस का विमान था, लेकिन रूस के अलावा एक विमान क्रैश हुआ इटली में। इटली का विमान देखिए कैसे क्रैश हुआ। बीच हाईवे में आकर विमान गिरा। इटली के ब्रोशिया में हवाई जहाज हाईवे पर हादसे का शिकार हो गया। हाईवे पर गाड़ियां दौड़ रही थी, तभी अचानक आकर सड़क पर गिरा है। सड़क पर गिरते ही विमान आग का गोला बन गया, भयंकर आग लग गई। इसमें बताया जा रहा है विमान में 2 लोग सवार थे और दोनों की मौत हो गई। विमान की चपेट में आने से कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। हादसे का शिकार हुआ विमान निजी कंपनी का छोटा एयरक्राफ्ट था। फिलहाल इटली में हुए हादसे की वजह की जांच की जा रही है। विमान तकनीकी खामी का शिकार हुआ या मौसम के चलते हादसा हुआ है, इसकी जांच हो रही है। लेकिन लगातार विमान हादसों की जो खबरें आ रही हैं, अहमदाबाद में जो भारत में जो विमान क्रैश हुआ उसके बाद ये खबरें और ज्यादा सामने आ रही हैं। छोटी से छोटी खबर भी सामने आती है, इससे लोगों में दहशत भी है। इस विमान हादसे के बाद इस विमान हादसे में इकलौता एक शख्स बचा। तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, यह है विश्वास कुमार। इकलौता शख्स बचा विश्वास कुमार। विश्वास कुमार अभी भी सदमे में है। अगली तस्वीर देखिए जरा, विश्वास कुमार से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने के लिए गए थे अस्पताल में। उसके बाद विश्वास अकेले नहीं थे उस प्लेन में। अगली तस्वीर दिखाऊं, विश्वास के भाई उस दिन उस फ्लाइट में मौजूद थे। उनके भाई की मौत हो गई। ये भाई के अंतिम संस्कार की तस्वीर है, अंतिम यात्रा की। विश्वास क्या कहते हैं आज उस हादसे की, जो स्मृतियां, जो यादें उनके जहन में है, वो क्या कहते हैं उसे लेकर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा था, विश्वास कुमार भालिया। एकमात्र भाग्यशाली थे जो जिंदा बचे। प्लेन क्रैश को हुआ करीब 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन विश्वास अब तक सदमे से उबर नहीं पाए। विश्वास कुमार भालिया को नींद नहीं आती है, वो रात रात भर जागते रहते हैं। बेटे की चिंता में विश्वास की मां भी बीमार हो गई है। भालिया 25 साल से लंदन में रह रहे थे। विश्वास का एक 3 साल का बेटा है। उनके भाई और माता पिता लंदन में रहते हैं। भालिया परिवार अब ब्रिटिश नागरिक है। विश्वास और उनका भाई अजय हर साल भारत आते थे। 6-7 महीने तक वो दीव में रहते थे, इसके बाद 5-6 महीने लंदन में रहते थे। प्लेन क्रैश में 270 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और इस प्लेन हादसे में विश्वास के भाई की मौत हो गई। अपने भाई अजय को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। परिवार को छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखना पड़ता है। परिवार के अलावा दोस्त भी हौसला बढ़ाते रहते हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा विश्वास को, वो क्या कह रहे हैं हादसे के बाद, क्या यादें उनके जहन में थी, तब उन्होंने क्या बयान दिया था। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, वो सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। क्योंकि थोड़ा टाइम लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से।